अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल की दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल के ऊपर, जो कि बिल्कुल न्यू है। इस टॉपिक का नाम है जी ओवरव्यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वो टॉपिक जिसमें हमने पहले 7 लेक्चर्स को कंप्लीट किया था। आज मैं इसका आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। तो ओवरव्यू में सबसे पहला काम, हम अपनी एक्सेल की शीट को ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ से मैंने इस शीट को ओपन किया। इस शीट को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, प्रोडक्ट को मेंशन किया और सेल्स मेंशन की। अब जिस कंपनी का आप बनाने जा रहे हैं, ऊपर उस कंपनी का नाम लिखना है। मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिख लेता हूँ। कंपनी का नाम है जी, कंपनी का नाम ऑक्सफोर्ड कंपनी। फर्स्ट करें, ये कंपनी है जिसका ये नाम है। मैं इसको कलर दे लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, वर्ड्स का कलर चेंज करने के लिए प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस सेल को दोबारा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी करके उन तमाम वर्ड्स को बोल्ड कर देना है जो पहले बोल्ड नहीं थे। अब यहाँ से इस सारे सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ तक लाना है। आपने डी, ई और एफ रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है। 2 से लेके 8 तक रोज को सिलेक्ट करके आपने ऑल बॉर्डर्स पे जाना है। बॉर्डर्स पे जाके आपने ऑल बॉर्डर्स पे जाना है। ऑल बॉर्डर्स पे जाके आपने तमाम पर बॉर्डर्स लगा देने। अब ये जो मेन टाइटल्स हैं जिसमें हम सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स और सेल्स लिख रहे हैं, ये तीनों की तीनों मेन आइटम्स हैं। सो इनको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का वर्ड यूज़ करते हैं। कंट्रोल बी का काम क्या होता है, जिन भी वर्ड्स को सिलेक्ट किया जाता है वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाते हैं। यहाँ से सीरियल नंबर लिखने का तरीकाकार मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। 1, 2 और यहाँ से पकड़ के आप दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे करके ड्रैग कर लें, वैसे ड्रैग हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड से क्या होगा कि आप वापस जो सा है अपनी कमांड पे चले जाओगे। अब यहाँ से दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था करने का। दूसरा तरीका क्या था कि आपने इस सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीरीज़ में जाके, फिल में जाके सीरीज़ में जाना है। सीरीज़ में जाके यहाँ पे आपने किसको फिल करना है, मैंने कॉलम फिल करना है अपना। तो कॉलम में मुझे कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, मुझे 6 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे 6 प्रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास 6 तक की एंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट में CD, DVD, केबल्स, USBs और इसके अलावा हमारा आया था जी BD। BD स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क, ठीक है। और इसके अलावा आ जाते हैं NVMI। ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिखी हैं जो IT से रिलेटेड हैं। अगला काम कर लेते हैं। CD कितने की है जी, CD 150 रुपये की है। प्रोडक्ट की DVD हमारी 250 की है। ये मैं रैंडम प्राइजेस ले रहा हूँ। केबल की प्राइस 250 है, 275 है। आपकी USBs की प्राइस 450 है। BD 4500 की है। NVMI 4000, 5000 की, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने प्राइजेस लिख दी। अब प्राइस लिखने के बाद सबसे पहला काम हमने यहाँ क्या करना है, टोटल निकालना है। तो किसी भी चीज़ का TOTAL टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले उसके सेल पर जाना है जिसका टोटल निकालना है। यहाँ पर आपने इक्वल लिखना है, सम लिखना है, ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। जो ही हमारी ब्रैकेट ओपन होगी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेल सेल्स का बना हुआ है। तो सारी सेल्स को हमने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इक्वल सम लिखेंगे तो ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये सारी अमाउंट्स को सेलेक्ट कर लेना है सेल्स के वर्ड से पहले पहले तक, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना है शिफ्ट 0 के साथ, तो एंटर करना है। यहाँ पे आ गई अमाउंट टोटल जी 10,625 रुपये। ये हमारी आ गई टोटल अमाउंट। अब मैं चाहता हूँ मेरी टोटल सेल ये 10,625 की है। इसमें से मैक्सिमम सेल्स क्या है, मैक्स सेल्स, कि भी मेरी मैक्सिमम सेल्स क्या है। तो मैक्सिमम सेल्स निकालने का तरीका है इक्वल मैक्स, ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है टोटल से पहले पहले तक, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ही एंटर करेंगे, हमारे इन सब प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ कौन सी है, NVMI, ठीक है। ये NVMI जो सी है इसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है, उससे बता दिया सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ NVMI है। उसके बाद आए थे जी मिनिमम सेल्स, MIN।
मिनिमम सेल्स के लिए भी आपने क्या करना है, वही तरीकाकार, बस मैक्सिमम की जगह क्या लिख देना है, मिनी, MIN लिखा और ब्रैकेट को ओपन कर दिया और तमाम की सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। कहाँ तक, NVMI तक की सेल्स तक, टोटल और मैक्सिमम सेल्स में ऐड नहीं करने। फिर इसके बाद हमने क्या करना है जी, ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ही एंटर किया आपके पास कम से कम सेल आ गई 150। अब देखिए फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अभी मिनिमम सेल 150 आ रही है, मैं इस 250 को अगर मैं 75 कर देता हूँ, टोटल भी चेंज होगा और मिनिमम सेल्स भी चेंज हो जाएगी। आप देखिए वाज़े तौर पे, ये देखें जो ही मैंने किया टोटल भी बदल गया और मिनिमम सेल्स कितनी होगी, 75। इन तीनों को पकड़ा, कंट्रोल B करके बोल्ड किया और साथ में इनको बॉक्स दे दिया ऑल बॉर्डर्स का। ठीक है, लास्ट हमने निकालना है जी एवरेज सेल। सो एवरेज सेल्स के लिए आपको क्या करना है, इक्वल लिखना है। ठीक है, AVER, आपने AVER लिखा, लेकिन क्या करना है, सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है NVMI तक, जहाँ तक सेल्स है टोटल से पहले तक, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देना, क्लोज करना है। जो ही आप एंटर करेंगे आपके पास एग्रीगेटेड सेल आ जाएगी, मतलब एवरेज सेल आ जाएगी 1,741 रुपये और 667, मतलब 66.7 इशारिये में आ जाएगी। अब यहाँ तक तो आ गई हमारी एवरेज सेल्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी इस सेल्स के साथ मैं जो कुछ निकालना चाहूँ मुझे निकाल के वो दे। सबसे पहला फंक्शन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, परफॉर्म ड्रॉप डाउन फंक्शन। ड्रॉप डाउन फंक्शन यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोली फिट हो जाएगा। खाली सेल को हम ड्रॉप डाउन बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है, ड्रॉप डाउन होता क्या है। ड्रॉप डाउन एक्चुअली एक ऐसा बॉक्स होता है कि जो ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करें तो इस बॉक्स के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट्स आ जाएं जिन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से यहाँ पर रिजल्ट आए। अब करने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, खाली बॉक्स लिया, खाली बॉक्स लेके यहाँ डाटा पे गए, डाटा से हमने जाना है डाटा वैलिडेशन पे, ये है डाटा वैलिडेशन। ठीक है, अब ये डाटा वैलिडेशन है, इसको क्लिक किया, यहाँ से एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना है लिस्ट पर, और सोर्स में आपने बता देनी क्या चीज़, सोर्स में हमने बता देनी हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, ये सारी 6 की 6 हमारी क्या है, प्रोडक्ट हैं। जो ही मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा आ गया कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी वो सिलेक्टेड हो गई हैं और उनको लॉक लग चुका है। जो ही आप ओके प्रेस करेंगे अब इनके अंदर वो प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ये देखें। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़े तौर पर ड्रॉप डाउन फंक्शन नज़र आए भी। तो यहाँ से जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ DVD को, ये देखें ये केबल्स, जहाँ जिसको क्लिक करूँगा BD वो आ गया। ठीक है, केबल्स को किया, केबल्स आ गए। सो मतलब इसका तरीकाकार ये है कि आप आसानी से अपनी तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन से होगा क्या, इस फंक्शन से ये होगा कि मैं यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि मेरी सेल्स, प्रोडक्ट की सेल्स निकालना चाहता हूँ, सो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा कि मेरी किस प्रोडक्ट की क्या सेल है। सो मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स हम निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने का तरीकाकार क्या है, प्रोडक्ट की सेल्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आइडेंटिफाई करता है कि अगर मैं इस केबल वाले बॉक्स को क्लिक करूँगा, यानी ड्रॉप डाउन बॉक्स को जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा नीचे उसी प्रोडक्ट की मुझे लिखी आ जाएगी सेल्स। अब करके देखते हैं, तो इक्वल लिखा, सम इफ लिखा। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, रेंज मेरी क्या है, ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट और सेल्स। क्राइटेरिया मैं देखना किसकी वजह से चाह रहा हूँ, मैं इस ड्रॉप डाउन बॉक्स की वजह से देखना चाह रहा हूँ, तो इस बॉक्स को आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, कॉमा लगाना है। आप निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्ट की सेल्स, तो सेल्स वाली आइटम्स को यानी सेल्स वाली सारी अमाउंट को मैंने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और जो ही सेलेक्ट हो जाए शिफ्ट 0 प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। जो ही मैंने एंटर किया ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि केबल की प्राइस कितनी है, 275। यहाँ आप देखिए केबल्स की प्राइस 275 है। मैं किसी की भी प्राइस देखना चाहूँ तो ये मुझे आसानी से दिखा देगा, जैसे NVMI की करूँगा तो ये देखिए 5000 मुझे बता रहा है। सो ये तरीकाकार कहलाता है कि आप कैसे किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स निकाल सकते हो।
आपका ऑनर कहता है भी मुझे मेरी प्रोडक्ट की सेल्स बताओ। तो अगर आप किसी मेट्रो या टेस्को में जाएं तो वो आपकी प्रोडक्ट की सेल जो सी है वो कैसे बताएगा, आपके प्रोडक्ट को स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन भी क्या करेगा कि जो ही आप ड्रॉप डाउन में किसी भी अमाउंट किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट का मैंने ये बताना है कि मेरी सेल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फीडबैक, मैं इसको फीडबैक कह सकता हूँ, फीडबैक ऑफ द सेल्स, कि मेरी सेल्स की फीडबैक क्या है, अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। तो कोई भी मालिक होगा वो चाहेगा कि उसकी सेल्स बहुत अच्छी जाए। तो इस सब चीज़ों को निकालने के लिए आपने सबसे पहले कहाँ जाना है कि इस बॉक्स में जाके इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इफ़। याद रखें इफ़ एक ऐसी कंडीशन है जो आपको दो चीज़ें बताती है, या तो वो चीज़ है या तो वो चीज़ नहीं है, या तो बच्चा पास होता है या तो बच्चा फेल होता है, या तो प्रोडक्ट अच्छी बिकती है या तो प्रोडक्ट बुरी बिक रही होती है। मतलब या तो सेल्स अच्छी हो रही होती है या बुरी हो रही होती है। तो इन दो चीज़ों में से ही एक काम आता है। तो इफ़ फंक्शन क्या करेगा, एक कंडीशन लगा के बताएगा कि भाई हम किस तरह से अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है लॉजिकल टेस्ट करना है। नीचे फॉर्मूला में लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट से मुराद है कि आपने इसको एक लॉजिक लगा के बताना है कि भाई आप जो बात कर रहे हो वो सही है। तो लॉजिक क्या है हमारी, कि हमारी एवरेज जोन सी है वो ज़्यादा है मेरी बताई हुई एवरेज से। ये एवरेज मैंने निकाली हुई है, ये वाली एवरेज मैंने निकाली हुई है जो क्या है 1,741 रुपये और कुछ पैसे। तो मेरी बताई हुई एवरेज से वो ज़्यादा है, यानी कि जो मैंने निकाली हुई एवरेज मेरी बताई हुई एवरेज से ज़्यादा है। ये 1741 है तो मैं यहाँ पे कम लिख देता हूँ, 1700 लिख देता हूँ कि भाई जो एवरेज मैंने निकाली है वो मेरी बताई हुई एवरेज से क्या है, ज़्यादा है। तो क्या है, गुड सेल्स। ठीक है, और इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट जो सा हूबहू चाहिए। तो जब भी कोई बात आपको हूबहू फाइंड आउट करनी हो तो उससे पहले इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा। फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा के अगर गुड नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, पुअर सेल्स। तो पुअर सेल्स लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर दिया और ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया शिफ्ट 0 के साथ। जो ही मैंने एंटर किया यहाँ पे लिखा आ गया गुड सेल्स, यहाँ पे लिखा आ गया गुड सेल्स। अब यहाँ से अगर मैं सेल्स कम करके देखता हूँ, ये 5,000 की सेल्स मैंने लिखी है, मैं इसको 1,500 कर देता हूँ, 5,000 को। सेल्स अगर किसी चीज़ की अमाउंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल भी चेंज होगा, उसका मैक्सिमम भी चेंज होगा, ठीक है, उसकी एवरेज भी चेंज होगी और यहाँ पे कमेंट भी चेंज हो जाएंगे। गुड सेल्स की बजाय पुअर सेल्स भी आ सकता है। जो ही मैंने किसी भी सेल पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डीवीडी की सेल्स का कमेंट्स क्या दे रहा है, फीडबैक क्या दे रहा है। जो ही मैंने किसी सेल पे क्लिक किया तो ये देखें टोटल भी चेंज हो गया, एवरेज भी चेंज होगी और फीडबैक हमारा क्या है, पॉजिटिव से किस में हो गया है, नेगेटिव में। सो इट्स इजी टू फाइंड आउट गुड सेल्स और बैड सेल्स। ये तरीकाकार था आपका सेल्स निकालने का। इसके बाद हमने किया अपना अगला फंक्शन जो कि था लुकअप फंक्शन, जिसे हम वी लुकअप कहते हैं। वी लुकअप दो तरह के होते हैं, सिंपल वी लुकअप और एडवांस वी लुकअप। सबसे पहले मैं एम्प्लॉयज़ की आईडी लिख लेता हूँ, 100, 101। वही तरीका, दो तरीके मैंने बताए थे। या तो आप इसमें जाके क्या नाम है, ऑटो में जाके, फिल में जाके सीरीज़ में जा सकते हैं, या आप यहीं से रख के पहले दो फिगर्स लिखें और उनको पकड़ के सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नाम मैं लिख लेता हूँ, आमिर, वसीम, वलीद, शाहिद, हमारा, आसमा। अब यहाँ से इनका डेजिग्नेशन, अब ये देखें यहाँ अगर आप डेजिग्नेशन देखें तो यह है मैनेजर, यह है असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद आता है जी स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, स्टाफ 4। सिटी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने यहाँ लिख लिया लाहौर, कराची, फैसलाबाद,
लाहौर, मुल्तान, कराची। अब यहाँ से पर मंथ सेल्स, ये बंदा आमिर मैनेजर है, लाहौर में ये फ्रेंचाइज में काम करता है और इसकी सेल्स है जी 7,80,000 पर मंथ। ठीक है, इसकी सेल्स है जी 6,50,000 असिस्टेंट मैनेजर की। बाकी स्टाफ की है जी 2,10,000, वो जो सेल कर रहे हैं 2,00,000, और इसी तरह बाकियों को भी डिक्रीज़ कर लें। सो ये आ गई आपकी सेल्स जो मैंने रैंडमली निकाली। यहाँ पे कुछ मैं फ़ोन नंबर्स ऐड कर लेता हूँ। फ़ोन नंबर को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं ये भी मैं तरीका आपको बताऊँगा नेक्स्ट अपने लेक्चर में, ताकि वाज़े तौर पे आपको फ़ोन ही वो नज़र आए। अब यहाँ पे वही चीज़ रिमार्क्स, अच्छी सेल्स हो तो रिमार्क्स गुड, अच्छी सेल ना हो तो रिमार्क्स एवरेज। तो उसको करने का तरीकाकार क्या है कि इक्वल इफ़, वही फॉर्मूला, अगर सेल अच्छी हो, अगर सेल पर क्लिक किया पर मंथ, अगर सेल ग्रेटर देन है किससे, 7,00,000 से, कॉमा, तो सेल्स क्या है, गुड सेल्स ऑफ द मंथ, गुड सेल्स ऑफ द मंथ, कॉमा लगाए, कॉमा, अगर गुड नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एवरेज सेल्स ऑफ द मंथ। और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज किया और क्लोज किया। जो ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे बड़ा सारा लिखा आ गया कि आमिर ने, जो कि मैनेजर है, इसने लाहौर में रहते हुए अपनी फ्रेंचाइज में 7,80,000 की सेल्स की, जो कि है गुड। अब मैं इन सबको पकड़ के ड्रैग कर लेता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, आपको वाज़े तौर पे नज़र आ गया कि कईयों की सेल्स अच्छी है, कईयों की सेल्स एवरेज है। जिनकी 7,00,000 से कम है उनकी एवरेज नहीं नज़र आएगी, जिनकी 7,00,000 से एक पॉइंट भी ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, गुड सेल्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे पहला काम करना है हमने जी, ये तो था आपका सारा वी लुकअप का फंक्शन। वी लुकअप एक वर्चुअल लुकअप है जो क्या काम करता है, जो एनालिसिस करता है उन लुकअप वैल्यूज़ का जिनको आप एक्सेस करवाना चाह रहे हो वर्टिकली, मतलब वर्टिकल लुकअप करेगा। मतलब जब भी आप डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो किस तरह निकाल के दिखाएगा, वर्टिकली। कैसे, देखिएगा, सबसे पहले लुकअप निकालने के लिए आपको एक यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। तो यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर हमारा आईडीज़ हैं। सो इस आईडी वाले सेल को हम एम्प्टी रहने देते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं नेम्स में जाके, क्योंकि नेम जो सा वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं है, बहुत सारे लोगों के सेम नेम्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने नेम्स में जाके लिखा वी लुकअप। जो ही मैंने वी लुकअप लिखा, यहाँ पे लिखा आ रहा है पहली लाइन, पहला लफ्ज़ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू याद रखें, ये एम्प्लॉय आईडी का जो खाली बॉक्स मैंने छोड़ा था ना, ये मेरा क्या है, लुकअप वैल्यू। सिंपल वी लुकअप में मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। कॉमा लगाया, ये सिंपल वी लुकअप कर रहा हूँ, कॉमा लगाया। टेबल अरे, टेबल अरे क्या है जी, मेरा ये सारे का सारा टेबल है, ये मेरा टेबल अरे है। कॉलम इंडेक्स, मैं किस कॉलम में को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेम वाले को, तो कॉलम के हिसाब से ये कितने नंबर पे बनता है, ये दूसरे नंबर पे बनता है। पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, जो कि एम्प्टी है। दूसरे कॉलम में हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि है कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे 2 मेंशन कर देंगे कि हमने 2 का निकालना है। तो मैंने पहले बताया कि वी लुकअप वर्टिकल लुकअप है। ये क्या करता है कि ये आपको कॉलम वाइज डाटा का लुकअप वैल्यू निकाल के दिखाता है, सर्च करके दिखाता है कि किस तरह से कौन सा डाटा आप आसानी से कॉलम वाइज निकाल सकते हो। 2 लिख दिया। अब एग्जैक्ट मैच निकालना है तो ऑब्वियसली हमने 0 को अप्लाई करना है और ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। 0 इसलिए लगाया जाता है ताकि एग्जैक्ट मैच हो, और जो कंडीशंस हमने आगे लगाई हैं 0 से पहले वो सारी ट्रू हैं, तभी ये 0 लगेगा। तो एंटर किया तो ये देखें NA लिखा आ गया। अब जो ही मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 100 पे आसानी से लिखा आ गया कि भाई ये 100 जो सा है ये किसका है, आमिर का है। और अब यही फार्मूला मैं बाकी सब पे लगाने की बजाय इधर से पकड़ के इसको ड्रैग करूँगा
तो ऑटोमेटिकली सब पर फॉर्मूला लग जाएगा कि जी आमिर मैनेजर था, लाहौर में था, 7,80,000 सेल की इसने, और ये इस मंथ की सबसे गुड सेल्स कंसीडर की गई। ये फंक्शन कहलाता है वी लुकअप का सिंपल फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जी हम वी लुकअप के एडवांस फंक्शन पे। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ कंटेंट्स को, और यहाँ पे फिर नेम के सेल पे आता हूँ, इक्वल लिखता हूँ इफ़। सबसे पहला काम याद रखें कि हमने वी लुकअप के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि हमने लुकअप वैल्यू लेनी है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, सॉरी लुकअप वैल्यू तो मैंने इसमें मेंशन नहीं की, वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट को क्या किया, ओपन किया। सबसे पहला काम लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है जी, एम्प्टी सेल। तो एम्प्टी सेल ये है, कॉमा। इसके बाद आते हैं जी टेबल अरे। टेबल अरे मेरा पूरे का पूरा क्या है, ये सारे का सारा टेबल है। ये टेबल अरे हो गया। अब इस सारे टेबल को मैंने लॉक लगाना है। तो लॉक लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन F4 का लागू करना पड़ेगा। तो आपके लैपटॉप्स में फंक्शन F4 की जगह आप F4 भी खाली प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में फंक्शन F4 के ज़रिए इसको अप्लाई किया जाता है, इसलिए मैंने फंक्शन और F4 की अप्लाई किया। थर्ड थिंग क्या है जी, कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स लगाने से पहले मुझे मिडल पैरेंथेसिस को ओपन करना है, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट को ओपन करना है, और मुझे किन किन सेल्स को, किन कॉलम्स को निकालना है। कॉलम नंबर 2 को निकालना है, 3 को निकालना है, 4, 5, 6 और 7 को निकालना है। तो जिन कॉलम्स को निकालना है उनको लिख लेते हैं। कॉलम नंबर 2 को निकालना है, कॉमा, कॉलम नंबर 3 को निकालना है, कॉमा, कॉलम नंबर 4 को निकालना है, कॉमा, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7 को निकालना है। ठीक है, और यहाँ से मिडिल पैरेंथेसिस को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब देखते हैं क्या यही था, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये लिख दिया, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने किसको अप्लाई करना है, 0 को, और यहाँ से ब्रैकेट को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। जो ही मैं एंटर करूँगा, ये देखें यहाँ पे NA लिखा आ गया। पिछला जो लुकअप किया था फंक्शन, उसमें हमने क्या किया था कि उस लुकअप में हमने सिंपल यहाँ पे ID लिखा था तो इसका नाम आ गया था। अगर मैं 100 लिखता हूँ तो आमिर लिखा आ गया था। इस बार क्या करूँगा, इस बार भी मैं 100 लिखता हूँ। इस बार भी मैंने 100 लिखा है, लेकिन इस बार मुझे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। जो ही मैंने किसी भी सेल पे 100 लिख के सेल पे, किसी भी सेल पे एम्प्टी सेल पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सबका डाटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 100 की जगह 101 करता हूँ, तो ये देखें दूसरे लोगों का डाटा आ जाएगा कि वसीम असिस्टेंट मैनेजर है, कराची में है, 6,50,000 की सेल की इस मंथ की, और एवरेज सेल कंसिडर की गई है। तो ये है एडवांस वी लुकअप। सिंपल वी लुकअप में आपको रिज़ल्ट ड्रैग करना पड़ता है। अगर रिज़ल्ट 10 कॉलम्स का है तो 10 कॉलम्स तक आपको ड्रैग करना पड़ेगा सिंपल वी लुकअप में। लेकिन एडवांस लुकअप में आपको किसी चीज़ को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एम्प्लॉय का ID मेंशन करें, सारे का सारा डाटा एक क्लिक से निकल आएगा, ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगला काम, अगला फंक्शन मैं करने जा रहा हूँ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या होता है जी, कॉन्कैटिनेट वैसे तो मर्ज करने का फंक्शन है, मिलाने का फंक्शन है, लेकिन ये लगता कैसे है, मैं इसको तो थोड़ा सा और फर्ज करें ये दो चीज़ों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, कॉन्कैटिनेट फंक्शन। यहाँ से मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, एफ नेम, एफ नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे फुल नेम, फुल नेम। अब इस काम के लिए फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ आमिर, और यहाँ पे लिखता हूँ नवीद, आमिर नवीद। फर्स्ट नेम है उसका आमिर और फादर नेम है उसका नवीद। अब मैं यहाँ पे फुल नेम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉनकैट का, CONCAT,
कॉनकैटिनेट, ये देखें, ये सबसे छठे नंबर पे है, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पहला सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम को, कॉमा लगाया और प्रेस किया सेकंड नेम को और ब्रैकेट को बंद कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे लिखा तो आ गया फुल नेम, लेकिन आप देखें कि इस पूरे के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा नेम जो सा है इसमें स्पेस कोई नहीं है। आमिर और नवीद के दरमियान स्पेस नहीं है, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले के दोबारा खोलें। ठीक है, यहाँ से कॉनकैटिनेट लिखा, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करना है, स्पेस देनी है, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना है और कॉमा लगाना है। ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस लगाई है ना, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल और लास्ट सेल में ये स्पेस आ जाएगी सेपरेशन के तौर पे, और सेलेक्ट कर लेना लास्ट नेम। जो ही मैंने इसको बंद करके एंटर किया, ये देखें आमिर नवीद के साथ स्पेस आ गई। ये फंक्शन मोस्टली यूज़ किया जाता है जब आप किसी कंपनी का डेटाबेस बना रहे होते हो, तो वो कंपनी लिखती है पहला काम स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, एरिया कोड और साथ में टोटल एड्रेस। जो ही आप कंप्लीट एड्रेस आप देखते हो ना, तो सारी चीज़ें तो आप अलग अलग लिखते हो, लेकिन कॉन्कैटिनेट फंक्शन उनको सारों को इकट्ठा करके लिख देता है कॉमा लगा के। इससे होता क्या है कि इससे आसानी से एड्रेस ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है। ये फंक्शन कहलाता है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बाद मैच फंक्शन भी है, जो मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा भी। सो अगर आपको मेरा ये सारे ओवरव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये तमाम का तमाम टॉपिक पसंद आया होगा। और जाते जाते एक अच्छी बात करता जाऊँगा कि मैंने अक्सर एक बात सुनी है, मकाफ़ात अमल, कि भी आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ गलत होना है, और जब तक वो होगा नहीं तब तक मकाफ़ात अमल कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, गलती आपने की है, सज़ा किसी और के को मिले, गलती आपने की है तो सज़ा भी आपको मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह के लिए माफ़ करना सीखें और गुनाह से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ज़िंदगी में आपको, ये ज़िंदगी ऐसा मौका है, इस मौके के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी बेहतर भी बना सकते हैं और बुरी भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे तो अल्लाह आपको क़यामत वाले दिन इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बुरा बनाएंगे, मुश्किल बनाएंगे, तो मुश्किलात हमने दुनिया में भी काटनी है और आखिरत में भी काटेंगे। सो बेहतरीन ज़िंदगी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक गुजारी जाए। सो मेरी कही हुई बात पर अमल कीजिएगा। ये नहीं कि मैं खुद नेक हूँ तो आपको नेकी की दावत दे रहा हूँ। मैं बुरा भी होता तो भी मेरे पे फ़र्ज़ था कि आपको नेक काम करने की दावत देना। सो आप अच्छे काम करेंगे, अल्लाह ताला अच्छा सिला देगा। बुरे काम करेंगे तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि हमें कोई भी बंदा अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता है। सिर्फ़ दुआ वाहिद चीज़ है जो आपको अल्लाह के अज़ाब से बचा सकती है। अल्लाह अपनी रहमत का साया हम सब पे कायम रखे और हम सब की दिली आरजुएं पूरी करे और हम सब के हक़ में आसानियाँ फरमाए। अपने आप को हमेशा खुश रखें, तंदुरुस्त रहें और कोशिश करें कि लोगों के दुख का नहीं, उनकी खुशी का बायस बने। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।